नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, अपने शहर उदयपुर में हूं, मां की गोद में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को जो अपनी मां बुलाते हैं वो मां सबकी सुन रही है? यानी ये पार्टी क्या वो मयान है जहां पर हर तलवार रह सकती है? आज ये सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि कल आपने देखा कि सिद्धू मुलाकात करने के लिए दिल्ली आए। दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। प्रियंका ने राहुल से, राहुल और प्रियंका ने सोनिया से, उसके बाद सोनिया, प्रियंका, राहुल तीनों ने मिलकर इस मसले पर बातचीत की। यानी सिद्धू की नाराजगी को दूर करने की पुरजोर कोशिश की गई। ये कल हुआ। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि पंजाब के कैप्टन यानी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना पंजाब में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने लंच डिप्लोमेसी के जरिए कांग्रेस को यह बताने की कोशिश की कि देखिए मेरे साथ कांग्रेसी विधायक कितने हैं, देखिए यहां पंजाब में मेरी ताकत कितनी है। अब साफ तौर पर दिख रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाला है कांग्रेस के लिए आगे का सफर, और वो भी तब जब 7 महीने में चुनाव होने हैं पंजाब में। एक नया प्लेयर उठ खड़ा हुआ है ताकतवर अंदाज में। मैं आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रही हूं। दूसरी तरफ अकाली दल लगातार एंटी इनकम्बेंसी पर घेरे हुए है कांग्रेस को। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह की शिकायत खुद सिद्धू करे, सिद्धू को कैप्टन अमरिंदर पसंद ना करे, और उसमें फिर नया पेच ये कि आला कमान एक नई बड़ी जिम्मेदारी सिद्धू को दे सकते हैं। क्या हो सकती है वो बड़ी जिम्मेदारी? कैबिनेट रीशफल हो सकता है। कैबिनेट रीशफल में क्या सिद्धू सामने आ सकते हैं? और अगर वो आते हैं तो क्या कैप्टन को ये बात समझ में आएगी? वो इस पे हामी भरेंगे। आज इसी पर हुंकार। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। वर्क टुगेदर, रिस्पेक्ट ईच अदर। लोगों की बात सुनने वाला इस टाइम कोई नहीं। दिन बदला, महीना बदला, लेकिन पंजाब कांग्रेस की कलह नहीं बदली। दिल्ली दौरे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात के अगले ही दिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया। अपने घर पर लंच मीटिंग के लिए कैप्टन ने समर्थकों को बुलाया। हालांकि इस बैठक में अमरिंदर कैबिनेट के 16 में से 6 मंत्री ही शामिल हुए। मंत्रियों के अलावा पंजाब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी बैठक में शामिल हुए। कैप्टन अमरिंदर की यह बैठक उस वक्त हुई जब नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में अपना सियासी दम दिखा रहे हैं। दिल्ली दौरे में सिद्धू ने पहले प्रियंका गांधी और फिर राहुल गांधी से भी लंबी बातचीत की। सिद्धू की इन मुलाकातों को कैप्टन के लिए झटके के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब कैप्टन दिल्ली गए थे तो गांधी परिवार के किसी सदस्य के साथ अमरिंदर की मुलाकात नहीं हुई। जाहिर है कि दिल्ली में मिली मायूसी को कैप्टन हल्के में नहीं लेंगे। कुछ दिन पहले ये खबर भी आई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं, और आज लंच पॉलिटिक्स के जरिए कैप्टन ने साफ कर दिया है कि सिद्धू की लड़ाई में वो झुकने को तैयार नहीं है। और एक अच्छी बात है कि वो एमएलए से मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं और उनके साथ जो है साग रोटी खा रहे हैं। अच्छी बात है। उधर कांग्रेस में ओल्ड वर्सेस न्यू की लड़ाई में एक और चेहरा सामने आया है। महाराष्ट्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी पार्टी को लेकर अपनी नाराजगी दिखाई। पुणे के इंदापुर में कार्यक्रम के दौरान शिंदे का दर्द छलका। शिंदे की माने तो आजकल पार्टी में उनकी बातों का कोई वजन ही नहीं है। कारण आजकाल शब्दाला किती किंमत आहे हे मला माहिती नाही, पण होती एक आहे की हे काँग्रेसची परंपरा विचाराची शिबिराची होती। आज तो आमचा प्रोसेस संपलेला आहे, याचं आम्हाला दुःख होतंय। कारण जोपर्यंत ही शिबिराची प्रथा आणि विचार आमच्यामध्ये नाही। शिंदे के इस दर्द पर दूसरी पार्टियां कांग्रेस को नसीहत दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी खासतौर से जब तक जो है वो सामंती सुरूर और सत्ता के गुरूर से बाहर नहीं निकलेगी, उसे अभी भी नहीं लगता कि उसको जनता ने जो है वो सबक सिखाया है। अभी भी अहंकार और अराजकता कूट कूट कर भरी हुई है। तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों बाद ये जो परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब शिंदे साहब ने ये कहा है तो उसके ऊपर मंथन और चिंतन होना चाहिए। शिंदे साहब कांग्रेस पार्टी के पुराने, सबसे पुराने सिपाही सलाहकार हैं। पार्टी के लिए बहुत संघर्ष भी किया है शिंदे साहब ने। बुजुर्ग नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप तो है ही, लेकिन इस वक्त कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी पंजाब है।
कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई में बात जरा भी इधर उधर हुई तो पंजाब जैसे राज्य में कांग्रेस सत्ता से दूर हो जाएगी। देखिए, जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। बरिंदर सिंह ढिल्लन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पंजाब कांग्रेस के नेता हैं। हरजोत सिंह बैंस साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बिरसा सिंह बलटोहा साहब जुड़ चुके हैं, जो कि नेता हैं अकाली दल के। आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद किदवई साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बरिंदर सिंह ढिल्लन साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, बड़ा सीधा सा सवाल है। कांग्रेस का हाथ किसके साथ, सिद्धू के या कैप्टन अमरिंदर के? देखिए, ये सवाल का मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कांग्रेस में एक, अगर आप देखें कि परिवार है, एक लीडर्स हैं, और हर स्टेट में, हर अगर सरकार में देखें तो कुछ ना कुछ ऐसे आवाज़ें उठती रहती हैं, और उन आवाज़ों को सही सक्षम लीडरशिप की ज़रूरत होती है, जो कि हाईकमांड है, जो कि राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, जो और जिनके ऊपर सबने विश्वास दिखाया है। आज अगर ये इश्यूज उठ रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल चीजें हैं, लीडरशिप की जरूर ढिल्लन साहब, लेकिन उनसे मुलाकात तो किसी ने नहीं की। दिल्ली तो वो भी आए थे, सिद्धू से तो मुलाकात कर लेती है प्रियंका गांधी, और उसके बाद आपस में बड़ी बैठकों का दौर चलता है। कैप्टन अमरिंदर से तो किसी ने मुलाकात नहीं की। रूपिका जी, आपकी मैं शुरू से रिपोर्ट देख रहा था। पहली बात, जो आज भी हुआ है ना, 6 मंत्री आए हैं और मंत्री नहीं आए, ये गलत है खबरें। पहली बात तो आज सिर्फ एक अर्बन बॉडीज को लेके मीटिंग थी, उसमें सिर्फ जो अर्बन जो शहरी मंत्री थे उन्हीं को बुलाया गया है। दूसरा, कैप्टन साहब का अपना क्या कहते हैं, सोनिया जी और राहुल जी से जब मिलना चाहेंगे, जब उनका टाइम होगा या जब उनकी बात होगी, तब हो जाएगी मुलाकात। जस्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, और इस चीज को इतना बात का बतंगड़ जरूर बन रहा है भी, अपना कैप्टन से मुलाकात नहीं की या नहीं हुआ, सिद्धू से मुलाकात की, जिसको जैसे जैसे टाइम मिल रहा है उस तरीके से मुलाकात हो रही है। और हाईकमांड की, राहुल जी की बकायदा नजरें हैं इस सिचुएशन के ऊपर, तभी 3 मेंबरी कमेटी बनाई। गड़बड़ी दिख रही है ना। कैप्टन एक पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो दिल्ली आते हैं और वो बगैर मुलाकात के चले जाते, दिल्ली क्या करने आए थे फिर बता दीजिए? क्या 10 जनपद को वेव करने के लिए आए थे, तो या सिर्फ भ्रमण करने के लिए आए थे लुधियाना दिल्ली का? क्या करने आए थे कैप्टन अमरिंदर? वो अगर देखिए, एक पहली बात तो कैप्टन साहब बहुत सीजन्ड और सीनियर लीडर हैं, उनके मान सम्मान में कोई कभी पार्टी की तरफ से कमी नहीं आती। वो चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बदौलत पंजाब में सरकार बनी है। और मैं आपको वही बोल रहा हूं, हर लेयर्स होती हैं, जरूरी तो नहीं होता जब कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री आता है तो उसको सिर्फ प्रधानमंत्री से मिलना होता है। पार्टी में डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, जिसमें हर टाइम पे कोई ना कोई किसी को मिलता है। इसका बात का बतंगड़ बनाना, पंजाब आपकी ताकत है ढिल्लन साहब, पंजाब बात की बतंगड़ नहीं है, पंजाब आपकी ताकत है। पूरे देश में अगर कांग्रेस किसी एक राज्य पर फख्र कर सकती है और अपनी ताकत दिखा सकती है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पंजाब। वहां 7 महीने बाद चुनाव होने हैं, और आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं। सिद्धू आकर यहाँ आपके कैप्टन की शिकायत करते हैं, वो बयान दे रहे हैं मीडिया में कि कैप्टन मेरे कैप्टन नहीं है, राहुल गांधी मेरे कैप्टन है, और आप कह रहे हैं हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं। चलिए ठीक है, आप हम पर आरोप लगा दें, लेकिन बाकी आपके विरोधी भी तो यही मानते हैं, अंदर की खबरें तो उनको भी पता होती है। बिरसा सिंह बलटोहा साहब, ये बात का बतंगड़ है, दरअसल कुछ नहीं है, इशू बेस्ड आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जबरदस्ती हम बिटवीन द लाइंस रीड कर रहे हैं, कुछ नहीं है। दोनों पक्के सगे भाई हैं, लवकुश हैं, कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू। देखिए रुबका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब 2017 के चुनाव हुए तो ये सभी इकट्ठे थे, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, नवजोत सिंह सिद्धू और पूरी कांग्रेस जो पंजाब की है, इन्होंने सभी ने पंजाब के लोगों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानी कर्जे माफ़ी को लेकर और रोज़गार को लेकर, स्मार्टफोनों को लेकर, तरह तरह के, और गुटका साहब हमारा जो सिख पंथ का जो एक धार्मिक पोथी है, गुरबाणी को माथे से लगाकर सौगंध खाकर पंजाब के लोगों के साथ वादा किया था। उस समय नवजोत सिंह सिद्धू भी साथ में थे, और नवजोत सिंह सिद्धू 2.5 साल उनके साथ रहे, मंत्री रहे, तो एक साथ थे, बाप बेटा बन के चलते थे,
और नवजोत सिंह सिद्धू कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे पिता समान है, मेरे पिता हैं। तो आज क्या बात हो गई? आज बात ये होगी कि कैप्टन सरकार, कांग्रेस सरकार पंजाब में लोगों के साथ किए हुए वादे निभाने में नाकाम रही। तो अब क्या कोशिश है कांग्रेस हाईकमांड की या नवजोत सिंह सिद्धू जैसे जो आगू हैं उनकी, कि जो एंटी इनकम्बेंसी पंजाब में पैदा हुई है, जो नाकामियां कैप्टन सरकार की हैं, जो ये फेलियर हुआ है, ये सारे का सारा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिर थोप कर तो नया कोई आगे लाकर नवजोत सिंह सिद्धू जैसा या कोई और, तो उसको जो उसकी कमांड में 2022 का चुनाव लड़ा जाए। पर ये इतना आसान नहीं है। सभी को मालूम है कि जेकर पंजाब में और पूरी कांग्रेस जो हिंदुस्तान की उसमें सबसे, ढिल्लन साहब ये कांग्रेस आला कमान की तरफ से क्रिएट किया गया है, बतंगड़ नहीं है, ये तो बाकायदा स्ट्रैटेजी है। आप ये स्ट्रैटेजी है तो इनकी पार्टी खदेड़ी पड़ी है, इनकी पार्टी से कई लीडर बाहर चले गए हैं, इनकी पार्टी में ऑलरेडी ढींसा साहब, ब्रह्मपुरा साहब, इनके जो सबसे टॉलेस्ट टॉल आउट लीडर्स थे वो भाग गए हैं। आम आदमी की बात देखो, उनके 10 एमएलए भाग गए हैं। अगर पंजाब में जब इलेक्शंस आती हैं तो कुछ ना कुछ लीडरशिप इश्यूज जो उठते हैं उसको पार्टी सक्षम है करने के लिए। इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स है, इसको इस तरीके से मेरे हिसाब से जिस तरीके से पेश किया जा रहा है भी, हम नहीं मान रहे सब कुछ ठीक है, हम कह रहे हैं भी इश्यूज हैं, इश्यूज को रिजॉल्व करने की क्षमता की जा रही है, लेकिन इस चीज को जहां थोड़ा बहुता धुआं है वहां जितनी आप आग दिखा रहे हैं, जैसे आज की आपकी बात है वो बिल्कुल गलत है। भी आज मंत्री 6 आए, आज 16 में से 6 मंत्री आए, वो गलत है। जब बुलाया ही नहीं गया, जब बाकियों को बुलाया नहीं गया तो इस करके नहीं आए। आप ये कह रहे हैं कि बुलाया नहीं गया है, आप ये इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी तो कुछ ही लोग बुलाए गए हैं, अभी हमारे पास पिटारे में बहुत ताकत बड़ी बची पड़ी है, अगर सिद्धू को आगे कर दिया जाता है ना, यही कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आप। हरजोत सिंह बैंस साहब आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं। ढिल्लन साहब आप लोगों के नेता छोड़ के जा रहे हैं, आपकी पार्टियों में क्या कुछ नहीं हो रहा है, आप कांग्रेस पर काहे नजर डाले हुए बाहर है। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपका प्रश्न था मेरे पार्टी से बाहर दोस्त ढिल्लों साहब से कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है या फिर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है। मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस का हाथ पंजाब की जनता के साथ नहीं है, क्योंकि हमारा स्टूडेंट वो स्कॉलरशिप की लड़ाई लड़ रहा है, वो वजीफे की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, हमारे कर्मचारी चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, चाहे वो पीएसपीएसएल के हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे पंजाब का किसान हो, उसको पंजाब में बिजली नहीं मिल रही, उसको धान लगाना है, पंजाब में बिजली नहीं मिल रही। और कल तो ये हद हो चुकी है, पंजाब के आम लोग वो सड़कों पर आ गए क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ा फाइबर क्राइसिस है, पंजाब में बिजली नहीं है, सारा पंजाब सड़कों पर है और पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप दिल्ली में है। साथ है इनके, और मैं जनता की बात कर रहा हूँ ढिल्लों साहब, जनता की बात करो, इनका एक भी एमएलए, कांग्रेस का एक भी एमएलए, कांग्रेस का एक भी लीडर किसी भी पंजाब की बात नहीं कर रहा, ना कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात करता है बीएचपी की, ना कोई नौकरी की बात करता है, ना कोई रेट माफिया की बात करता है, ना केबल माफिया की बात करता है, ना ड्रग्स माफिया की बात करते हैं। इनको अपनी कुर्सियों की पड़ी है। पंजाब की जनता सड़कों पर है, पंजाब में बिजली नहीं है, पंजाब में किसान पहले तो मोदी साहब से लड़ रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं बैन साहब, ठीक है आप इश्यूज की बात कर रहे हैं, ओके बैन साहब, ढिल्लन साहब एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आपके कितने विधायक आपके साथ है, जवाब दे दीजिए। रूबिका जी, हमारे विधायक हमारे साथ है, कुछ हमारे साथी छोड़कर गया, वो इन्हीं की पार्टी से आए थे। सुखपाल खैरा कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस में चले गए। हमने तो हमेशा ही बोला है कि जजेस को अभी कांग्रेस के बहुत सारे लोग आए पंजाब। रूबिका जी, आज पंजाब में आप जाकर देखिए, पंजाब इस बार बंद बना चुका है, अब एक ही ऑप्शन बचा है, एक ही ऑप्शन बचा और आम आदमी पार्टी है। पंजाब में हर रोज अलग अलग पार्टियों से और आम लोग, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे समाज सेवी हो, वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बैन साहब के ऊपर सुनिए, ढिल्लन साहब आप जो आरोप लगा रहे हैं बैन साहब के ऊपर कि आपसे विधायक नहीं संभाले जा रहे हैं, आपसे अपने नेता संभाले जा रहे हैं, बताइए मुझे कैबिनेट से किसने इस्तीफा दिया आपकी पार्टी में? हमारा नेता कोई छोड़ के गया है? हाँ, इंटरनल डेमोक्रेसी आपके तो मुख्यमंत्री नहीं संभाले जा रहे हैं, वो राहुल गांधी और ना आला कमान से संभाले जा रहे हैं,
ना मुख्यमंत्री से हमारे ना मुख्यमंत्री से सिद्धू संभाले जा रहे हैं, कोई किसी से संभाल ही नहीं रहा है, और आप कह रहे हैं कि बताइए आपके कितने विधायक संभाले जा रहे हैं। लीडरशिप में विश्वास दिखा रहे हैं। अरे आज भी वो राहुल जी और सोनिया जी प्रभु, ऐसी इंटरनल डेमोक्रेसी क्या काम की कि हर कोई अपना टापू डेमोक्रेसी के हिसाब से चलाने लगे। सर ऐसी इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत खतरनाक साबित होती है, आप समझ नहीं रहे हैं। सिद्धू सोच रहे हैं मेरी पार्टी, कैप्टन अमरिंदर सोच रहे हैं मेरी पार्टी, प्रियंका गांधी सोच रही है मेरी पार्टी, राहुल गांधी सोच रहे हैं मेरी पार्टी। अरे भाई आपकी पार्टी को बस जनता ही नहीं सोच रही है कि हमारी पार्टी है, सारे नेता आपस में सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी है। यही बात है। आलोक मेहता जी, रशीद किदवी सही, मेरी सोच नहीं है सर। ये कांग्रेस पार्टी है, मैं तो जनता के विचारों का आईना हूँ प्रभु, ये आपकी सोच है। मैं जो जनता सोच रही है वो सीधे तौर पर आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी सोच नहीं है। आप चले जाइए, मैं कहती हूँ आप ऐसा कीजिए, आप कहाँ बैठे हैं दिलन साहब, आप कहाँ बैठे हुए हैं मुझे बताइए, आप कहाँ बैठे हुए हैं रूबिका जी? दिलन साहब नहीं मैं अच्छा मैं आईना नहीं दिखा रही, एक सेकंड रुकिए, आलोक जी बस आ रही हूँ। दिलन साहब आप कहाँ बैठे हैं, आप कहाँ बैठे मुझे बताइए ना। दिलन साहब मुझे ये बताइए अभी कहाँ है, आप कहाँ बैठे हैं? शो खत्म होगा 6 बजे आपके सामने बैठा हूं। नहीं मैं आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आगे की बात सुनिए, प्रिजम्पशंस मत लगाइए। मैं कह रही हूँ शो खत्म हो, हुंकार जैसे ही खत्म हो आप अपना लाइव फेसबुक लाइव, ट्विटर लाइव, जो लाइव आपको करना है कीजिए। लाइव करते हुए जाइए, 10 पहले पंजाब के लोगों को चुनिए और पूछिए कि कांग्रेस की हालत क्या है, वो आपको खुद ब खुद बता देंगे। मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको, आलोक जी बताइए अगर मैं गलत हूँ तो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अभी शो खत्म क्यों होता है, अभी हम शुरू कर देते हैं उसमें, इसमें क्या इशू है? इसमें अगर आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का काम ना करें, पार्टी दफ्तर में नहीं ना सर, आपको राहुल जी की सोच पता है, आपको कैप्टन साहब की सोच पता है, नवजोत सिद्धू की सोच पता है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको नवजोत सिद्धू की सोच पता है, आप अभी कांग्रेस वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। अरे रूबिका जी एक सेकंड, सब आप लोग जाइए, आलोक मेहता पार्टी को बचाए, बात का बतंगड़ बन रहा है, खुद सक्षम है अपनी पार्टी को बचाने के लिए। देखिए रूबिका जी, आप जो बात उठा रही हैं उस पर बात का बतंगड़ इसलिए नहीं, मैं बड़ी लड़ेंगे, मेरे समझ में नहीं आता है। आलोक जी, रूबिका जी आप जो बात कह रही हैं, आप महाराणा प्रताप की जमीन से बैठी हुई है इस समय, मातृभूमि की आपने बात की, माँ की बात की, सोनिया गांधी की बात यदि मान रहे होते तो अभी तक ये झगड़ा इतने दिन तक नहीं होता। राहुल गांधी ने जब से कमान संभाली है, या प्रियंका जी कभी सचिन को गोली देती है, कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहती है घर में कभी भी आ जाएंगे, कभी इनको करते हैं। देखिए सारा झगड़ा हाईकमान की वजह से है। और नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए कितने ही फिल्म स्टार, राजेश खन्ना से बड़ा सुपरस्टार कोई उस जमाने में नहीं था, वो केवल एक अपने कॉमेडियन है, क्रिकेट के खिलाड़ी थे, तमाशा करके, चूंकि परिवार में ऐसे लोग सोचते पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी भाई, वरना कोई न मनमोहन सिंह को सुनने जाता था न राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं, तो लोग सोचते हैं ये भीड़ इकट्ठी कर देंगे। लेकिन कैप्टन साहब, मैं इसलिए कहा, देखिए महाराणा प्रताप से लेके महाराणा रणजीत सिंह या कांग्रेस की बात करें, मैंने दरबारा सिंह के साथ बैठ करके बात करता रहा हूँ। दरबारा सिंह, बेअंत सिंह, जेल सिंह, कैसे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हुए, आज प्रकाश सिंह बादल, कितने पुराने नेता हैं, लेकिन क्या उनके सामने इस समय जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनके सामने सब बौने हैं, और उनको नीचे दिखाना, उनको बार बार अपमानित करना, कांग्रेस हारे जीते वो दूसरी बात है, जो काम नहीं किया। आज मनीष तिवारी बैठे हैं, युवा नेता, क्या उनको महत्व दिया गया? अरे उनको तो स्पोक्समैन से बीच में से कहा गया था आप मत जाया करिए। ये स्थिति रही कांग्रेस में बेइज्जती करने की। आज मनीष तिवारी वहां बैठे हैं, वो कह रहे नगर निगम की बैठक है या सिटी की बैठक है, लेकिन मनीष तिवारी एक बहुत दिग्गज नेता है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो सकते हैं राहुल गांधी के बजाय। लेकिन होता क्या है, केवल राहुल गांधी डिसाइड करेंगे, और वो कैप्टन साहब को फेस ही नहीं कर सकते। वो चीन, अमेरिका, पाकिस्तान को छोड़िए, वो किसी को फेस नहीं कर सकते। जब तक रफू नहीं करेंगे, शर्ट की वो फटी कमीज दिखाई देगी, दुनिया को दिखाई देगी, और आप ये कहेंगे नहीं आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। राशिद किदवई साहब, ये बात शुरू हुई राजस्थान से, नहीं मध्य प्रदेश से, दोनों बड़े नेता अलग हुए, फिर आप पहुंचे राजस्थान, वहां किसी तरह मामला संभल गया, अब पंजाब पहुंच गया है। हर जगह पर्सनैलिटी बेस्ड लड़ाई है, साफ तौर पर दिख रही है।
जी देखिए रूबिका, बात ये है कि हर राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है कि वो जो चुनाव हो रहे हैं उसमें चुनाव जीते, और उसी चुनाव जीतने की पॉलिसी के तहत ये सब जो कांग्रेस में सर्जरी चल रहा है। देखिए उत्तराखंड में अभी भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बदला, उत्तर प्रदेश में भी काफी सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए गए, असम में भाजपा ने एक नेता के उसके ऊपर दावेदारी पे चुनाव लड़ा था सोनोवाल का, और चुनाव के बाद में उन्होंने जो था हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस का आकलन, अंदरूनी आकलन यह है, जो ढिल्लों साहब शायद नहीं बता पा रहे हैं, वो ये है कि वो कैप्टन की लीडरशिप में जीतने के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। हम सिद्धू के बारे में जो भी कहें, सिद्धू को वहां पर एक वोट कैचर है, जैसे सचिन पायलट राजस्थान में है। तो इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने एक नई रणनीति बनाई है, जिसे मैं पंजाब मॉडल कहता हूं। वहां के ऊपर क्या होगा कि कैप्टन साहब के साथ कोई उनका अनादर नहीं होगा, वो जब तक मुख्यमंत्री है, जब तक ये असेंबली है उसमें रहेंगे, और उसके बाद जब फरवरी में चुनाव होगा उसके बाद नई स्थिति होगी, और उसमें हो सकता है कि सिद्धू मुख्यमंत्री हो जाए। तो एक राजनीतिक दल का हक है। मुझे लगता है कि इसमें आप कांग्रेस की देखिए आलोचना की जा सकती है, लेकिन उनको भी अपनी गणित बिठाने का हक बनता है, जिस तरीके से भाजपा ने उत्तराखंड में किया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किया, जिस तरह से असम में किया। आप ये कह रहे नहीं, पार्टी का इंटरनल मैटर है वो अगर पार्टी उसे रफू नहीं करेगी तो कौन करेगा, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस बात को मानना तो पड़ेगा ना। इस बात को जब तक आप मानेंगे नहीं, उसका सलूशन कैसे आएगा। अभी मैं सुशील कुमार शिंदे की नाराजगी भरे कुछ शब्दों को पढ़ रही थी, मैं चाहती हूँ कि उन शब्दों को आप एक बार सुन लें, क्योंकि ये बहुत मायने रखते हैं। आज जब मैं जिस विषय पर हुंकार भर रही हूँ उस विषय को ये वजन देते हैं। सुशील कुमार शिंदे आप जानते हैं कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, वो ये कहते हैं कि शब्द मैं रखूंगा, लेकिन आजकल मेरे शब्दों की कीमत कितनी है मुझे नहीं मालूम है। एक समय था जब शब्द को मेरी कीमत हुआ करती थी। ये पुराने राजनेताओं को मालूम है। हमारी परंपरा बड़े शिविर आयोजित कर चर्चा करने की रही है, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं दिखता। हमारी पॉलिसी ठीक है या नहीं, इसे समझने के लिए शिविर की आवश्यकता जरूर है। महाराष्ट्र के इंद्रपुर में सुशील कुमार शिंदे ने यह बयान दिया है। अब ढिल्लन साहब, मैं तो कहाँ यहाँ नॉर्थ में थी, अब महाराष्ट्र की तरफ आई है, सुशील कुमार शिंदे भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस वो नहीं रही जो हुआ करती थी। रूबिका जी, जितनी आपको फिक्र है कांग्रेस की, मेरे हिसाब से शायद इतनी हमारे को भी नहीं लग रही। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है कांग्रेस की? आप, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारे इंटरनल सिस्टम्स हैं, हमारे खुद के लीडर्स हैं। अगर कोई इश्यूज होंगे उसको बैठ के रिजॉल्व कर लेंगे। इसके ऊपर इतना, मैं तभी आपको बोल रहा हूं, अगर हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर अपना एक वरिष्ठ पत्रकार भी बोल रहे थे, उनको मनीष तिवारी के मान सम्मान की चिंता हो रही थी, तो हमारी पार्टी में किसको कितना मान सम्मान देना है उसकी चिंता आप सबको कब से होने लग पड़ी। ऐसा है। और अगर इश्यूज में कोई दम, अगर गवर्नेंस की बात करें, हम बात देने, जवाब देने को तैयार है। हमारी पार्टी, हमारे लोग नहीं, हमारी पड़ोस के मियाँ बीवी नहीं है कि इनका झगड़ा हो तो हम मुंह जो है इधर की तरफ फेर दें। आपकी पार्टी है, मियाँ बीवी का झगड़ा नहीं है कि आपको क्यों पड़ी है, हम आपस में लड़ रहे हैं। अरे देश चलाने वाली पार्टी है, बड़े बड़े लीडर्स देने वाली पार्टी है, ठीक है। और आप इस तरीके की बातें करेंगे कि आपको क्या मतलब है? तो हम ठीक कर लेंगे। तो ये हमारी जिम्मेवारी है ना, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है ठीक करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। हमारी पार्टी के लीडर सक्षम है, क्यों फिक्र कर रहे हैं? नहीं, क्यों? आपने जिम्मेदारी निभाई होती ना ढिल्लन साहब, सच्ची बात कह रही हूँ। अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो पार्टी आज यहाँ पर मुट्ठी भर नेताओं की नहीं रह गई होती। सुशील कुमार शिंदे आपको यहाँ पर सबक नहीं सिखा रहे होते, मनीष तिवारी और वो ग्रुप ऑफ 23 अगर आप क्या नहीं लिख रहा होता। आलोक जी, ये है, हाँ, अगर आपको रूबिका जी, रूबिका जी चिंता इसलिए है, फिक्र है तो ज्वाइन करके आके सुधार ले। चिंता इनको इसलिए होना चाहिए, अरे हाँ, चिंता इसलिए है कि देश में एक अच्छा मजबूत प्रतिपक्ष होना चाहिए। देखिए, आपकी पार्टी की कमजोर मीडिया चाहता है कि देश में एक अच्छा प्रतिपक्ष हो, और नहीं, भाजपा को भी चाहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप पूछिए, तो अकाली दल को भी जरूरत है प्रतिपक्ष मजबूत हो।
एक एक आदमी का आप आदमी पार्टी। अरे आप क्या चिंता कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को सिद्धू गाली देता है, सिद्धू दारू पी के गाली देता है, सिद्धू दारू पी के गाली देते रहते हैं, उसका क्या वजह है? अरे यार सिद्धू जो है सड़क पर गाली देते हैं मीडिया के सामने त्रिवेंद्र सिंह को, और आप कहते चिंता नहीं है। आप कभी सुना है आपने? राजीव, सुनिए एक मिनट, राजीव गांधी कमलापति त्रिपाठी के दरवाजे चले जाते थे, बुजुर्ग नेताओं के घर पे राहुल गांधी गया क्या? राहुल गांधी जाता है नेता, हमारी पार्टी, हमारा सिस्टम। राहुल गांधी अमरेंद्र सिंह के पास जाते हैं। आप राहुल गांधी की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको राहुल गांधी की इतनी फिक्र क्यों? राहुल गांधी का अकेला क्यों है? हाँ तो हमारा है, आप क्या कार्यकर्ता है हमारी पार्टी के? आप हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आप बताएंगे हमारे को हमारा घर कैसे सुधारना है? आप बताएंगे हमारे को हमारा घर कैसे सुधारना है? आप होते कौन है हमारी पार्टी के बारे में बोलने वाले? मत सुधारिए, बेड़ागर करिए, 50 से 5 हो जाइए। कौन मना कर रहा है? यही बर्ताव आज कांग्रेस की असल, आज कांग्रेस की असल स्टैंडिंग है, उसका कारण है। यही वजह ढिल्लन साहब कि हम जो चाहे वो करें, हम मालिक लोग हैं, हम राजा लोग हैं। आपको कैसे पड़ी हुई है हमारी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे गिरबान में झांकने की? आप मुझे कह रहे हैं कि आके पार्टी ज्वाइन कर लूं। अरे आपकी पार्टी में है, उनको तो संभाल लीजिए। आप मुझे नहीं झेल पाएंगे, आपकी पार्टी मुझे नहीं झेल पाएगी। मैं कह रही हूँ आपकी पार्टी जो वहाँ पर वफादार लोग हैं उनको संभाल लीजिए। आप उनकी, अरे भाई सिद्धू जी को संभालिए, कैप्टन अमरिंदर को संभालिए, सचिन पायलट को संभालिए, आप उन लोगों को संभालिए जो लॉयल हैं, जो आपकी पार्टी के लिए जान दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप लोग सुनते तक नहीं है, सुनते तक नहीं है। आपको वो किस्सा याद नहीं है कि बिस्वा मिलने के लिए आए राहुल गांधी से, और राहुल गांधी पिद्दी को बिस्किट से खिला रहे थे। कांग्रेस पार्टी की फिक्र आपको ज्यादा है, कांग्रेस के नेताओं को ज्यादा है। रुबिका जी एक सेकंड, यही बर्ताव पंजाब की जनता के साथ है, यही बर्ताव कांग्रेस का आज पंजाब की जनता के साथ है, किसी को जनता की नहीं पड़ी। और यही हाल देश में है। अगर आज तेल और डीजल, आज पेट्रोल और डीजल 100 के पार हो गया, उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा जिम्मेदार इस कांग्रेस को मानता हूँ, राहुल गांधी को मानता हूँ, क्योंकि ये आपस में लड़ते हैं। जनता की किसी को फिक्र नहीं है। जिस जनता ने इनको सत्ता तक पहुंचाया, जिस जनता के कारण ये 4.5 साल से बाद सरकार चला रहे हैं, जिस सरकार के लिए लड़ रहे हैं, जिस सीएम, डिप्टी सीएम, जिन मंत्रियों के लिए लड़ रहे हैं, जिस जनता ने आपको पहुंचाया, उस जनता की फिक्र नहीं है। और क्या बात कर रहे हैं आप? ये खुद यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट आज हमारा नौजवान सड़कों पर बैठा है, आज हमारे नौजवान सड़कों पर बैठे हैं। इनके डिस्ट्रिक्ट के 100 नौजवान मेरे पास आए, वो पिछले 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 11 साल से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज हमारा किसान सड़क पर बैठा है, हमारे परिवार का सड़क पर। बिजली नहीं है पंजाब में, बिजली नहीं है पंजाब में, और आपके नेता दिल्ली में, आपके नेता दिल्ली में लड़ रहे हैं, और आप बोल रहे हो कैप्टन अमरिंदर। नहीं बेंसा साहब मेरी बात सुनिए, बेंसा साहब रुकिए, आप नौकरी की बात नहीं करेंगे क्योंकि नौकरी सिर्फ विधायकों के भतीजों को जाएगी, ठीक है सर? बिल्कुल सिर्फ 4 नौकरियां कैप्टन अमरिंदर ने क्लियर कर दिया है, तो वो गलत है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नौकरियां वो देना सबने विरोध किया पार्टी में। हेलो साहब, आप मैंने लगता है पंजाब से रहते हो, विरोध देखा है। आप कौन सी दुनिया में रहते हो? आप कौन सी दुनिया में रहते हो? प्लीज जागिए, बाहर आइए, पंजाब के हालात जानिए, अपनी पार्टी के हालात जानिए, अपने देश के हालात जानिए। आप आइए, बाहर आइए, आप भी, ठीक है ना? सपने से जाग जाइए, जो सपने आप ले रहे हो। लोगों का हाल देखो, पंजाब का हाल देखो। आरोप जो है, हम लोगों का आरोप सिद्धू ये भी लगा रहे हैं, जाते भी है, उस मुद्दों के ऊपर बात भी करते हैं। मेरा सिर्फ इनसे एक सवाल है, ठीक है बरिंदर सिंह जी, अरविंद केजरीवाल, बिरसा सिंह बल्टोहा साहब से पूछ लेते हैं ना। आपको किसी पर यकीन नहीं है, आपको मीडिया पर यकीन नहीं, आपको आम आदमी पार्टी भाई नया प्लेयर है उस पर यकीन नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिद्धू कहते हैं कि सबसे अगर किसी के नजदीक है तो वो अकाली दल है, वो बादल परिवार है। तो सर आप बता दीजिए, जो हमारे साथ यहाँ पर बिरसा सिंह बल्टोहा साहब है, आप लोगों की कोई मिली भगत है? आप भी पसंद नहीं करते सिद्धू को, कैप्टन अमरिंदर भी पसंद नहीं करते सिद्धू को। देखिए रुबिका जी, जहाँ तक आपको मालूम होगा, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि 2002 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी थी, 2007 तक चली थी। तो जहाँ मेहता साहब बैठे हैं, ये पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं,
इनको मालूम है कि 2002 से लेकर 2007 की सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली दल को खत्म करने के लिए समूची जो अकाली दल की लीडरशिप थी उसको जेल में डाल दिया था। ये वही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अकाली दल से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। नफरत क्यों करते हैं कि 1997 में सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जब ये अकाली दल में थे, अमरिंदर सिंह जी इनको टिकट देने से मना कर दिया था। उस समय से ये नफरत करते हैं। और यहां तक नवजोत सिंह सिद्धू का सवाल है। नवजोत सिंह सिद्धू 2004 से पावर में है, 17 साल हो गए, उनके पास शक्ति है। क्या लोग क्या लोग पार्टी संभाली नहीं जा रही इनसे। हाँ जी, मेरी बात सुनिए, मुझे जवाब देने दीजिए मुझे। और 2004 से लेकर 2021 आ गया, 17 साल से नवजोत सिंह सिद्धू पावर में है। लोग तो एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं, आगे तो आपने डिलीवर करना है। तो क्या डिलीवर किया 17 साल में? कभी मोदी जी को बाप बना लिया, कभी वाजपेयी साहब को पिता बना लिया, कभी प्रकाश सिंह बादल को पिता बना लिया, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को पिता बना लिया, कभी सोनिया जी को मुन्नी कह दिया, कभी राहुल जी को पप्पू कह दिया, कभी शरीफ आदमी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये सरदार नहीं, असरदार नहीं, पता नहीं कहाँ तक मोनी बाबा तक के खिताब दे दिए। यही डायलॉग जहाँ भी जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो कांग्रेस की तरफ उनकी वर्तों करते हैं, जो कांग्रेस में तो वही डायलॉग दूसरों के लिए ये वर्तों करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो राजनीति है इसकी भी एक मर्यादा है, राजनीति की भी एक मर्यादा है, बदलता रहता है और वो भी राजनीति के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अब ये देखना होगा ना कि वो नेता जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि कोई वजूद नहीं है, उन्होंने 17 साल कुछ किया नहीं है, आला कमान उनके लिए क्या करता है। मेरे पास वक्त की कमी है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। अच्छा, माफी चाहती हूँ। देखिए, चूंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, पीसीआर से जो कई बार कमांड आता है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद मैं आगे जाऊंगी। हाँ, माफी चाहती हूँ। होगी उनकी बात जी। बिरसा सिंह साहब, मेरी कोई नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ना तो कोई लाग डाट है, हाँ जी, मेरा उनके साथ किसी तरह के डिफरेंसेस नहीं है। हम नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक साथ रहे हैं, एक साथ खाना खाते रहे हैं। और यहाँ तक नवजोत सिंह सिद्धू को ये बात समझनी चाहिए कि राजनीति की एक मर्यादा है, ये संजीदगी से चलती है, ये डायलॉग से नहीं चलती। ये कोई ग्राउंड नहीं है जहाँ आप सिक्सर डालेंगे। तो यहाँ आराम से काम करना चाहिए, एक मर्यादा में करना चाहिए, कि मर्यादा की भाषा रखनी चाहिए। कभी उनकी भाषा में कभी मर्यादा देखी है, नजर आई है? हाँ, गांधी परिवार क्या सोचता है उनके बारे में, उनकी आने वाली संभावनाएं क्या है। इसी तरफ आलोक जी ने भी इशारा किया था। हाँ, राशिद किदवई साहब, जिस तरीके की पर्सनालिटी यहाँ उकेरी जा रही है नवजोत सिंह सिद्धू की, क्या वो पर्सनालिटी 10 जनपद या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी तक पहुंची है? क्योंकि खबर तो ये है कि सिद्धू को पावर दिया जा सकता है। जी देखिए रूबिका, इस बात पे अब ये सवाल ही बेमानी है कि सिद्धू की मतलब उनको लेना चाहिए था या नहीं। सिद्धू कांग्रेस में है, वो कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं, न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में भ्रमण करते हैं। जो उनकी शैली है वो उसी हिसाब से करते हैं। तो ये बात तो अब अलग हट गई। बात ये होती है कि सिद्धू को अब वहां किस रोल में लाया जाएगा और उनकी भूमिका क्या होगी चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक अच्छा प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए ये जो बुजुर्ग नेता है, हर एक की एक पॉलिटिकल रेलेवेंस होती है। कांग्रेस में कोई मार्गदर्शक मंडल नहीं है, इसीलिए देखिए शिंदे साहब कुछ कह रहे हैं, वहां जहां आप हैं वहां के ऊपर अशोक गहलोत कुछ करते हैं, वो कांग्रेस हाईकमांड के मतलब जनरल सेक्रेटरी का फोन नहीं उठाते। वो अपने डेढ़ साल हो गए, उन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक्सपैंड नहीं किया, वो सचिन पायलट को जगह नहीं दे रहे। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब सही प्रयास कर रहे हैं, तमाम चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पंजाब की बारी है, अगला पड़ाव राजस्थान होगा, वहां भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दल का काम होता है चुनाव जीतना, बैलेंसिंग एक्ट नहीं होता। अगर बैलेंसिंग एक्ट नरेंद्र मोदी कर रहे होते तो आज वो कहीं और होते। उन्होंने बहुत से लोगों को बेंच कर दिया था, दरकिनार कर दिया था, और ये राजनीतिक दल का उतार चढ़ाव जरूरी होता है। ये ठीक करने का कार्यक्रम कांग्रेस के अंदर संगठन को बदलना, चेंज करना, नेताओं को बदलना, कब से नहीं, पर ये कब से चल रहा है? मुझे लगता है ये सवेरा तो बरसों बरस से चल रहा है।
रूबिका देखिए, जब पार्टी विपक्ष में होती है, तरह तरह के तजुर्बे करती है, उसका गणित नहीं ठीक बैठ रहा था, लेकिन हम किसी राजनीतिक दल को वो प्रयास करने से रोक नहीं कर सकते। उसकी भर्त्सना इसलिए नहीं करें कि वो कोशिश कर रही है। भाजपा भी बहुत दिनों विपक्ष में रही है, समूचा आज देश क्या आलोक जी, आप राशिद किदवई जो कह रहे हैं कि ये प्रयास है, ये प्रयास है, आप इसे प्रयास मानते हैं या आप इसे विफलता की पराकाष्ठा मानते हैं? देखिए रूबिका जी, वो ठीक कह रहे हैं कि प्रयास है, लेकिन कितनी देरी से प्रयास होते हैं। आप ये बताइए कि मामला बिगड़ता जाए, बुरा मान लो सड़कों पे लड़ाई सामने आने लगे, अंबिका सोनी जी कहाँ पर हैं आप बताइए ना, वो सबसे बड़ी सलाहकार रही हैं बनाने वालों में से। मेरा मतलब है कि पुराने लोगों को बिल्कुल दरकिनार करके एनजीओ की तरह से आप या किसी तानाशाह की तरह से यदि पार्टी चलाएंगे तो दोनों तरीके से ठीक नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि राहुल गांधी, प्रियंका जी अच्छा काम करना चाहते हो, लेकिन क्या पुरानी पीढ़ी के लोगों को साथ रख करके उनको विश्वास में लेके और केवल ये कलाकारों के बल पर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिद्धू जो है बहुत वोट कैचर है, वो भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। भीड़ जमा करना क्राइटेरिया नहीं है, मेरा ख्याल रशीद भाई भी ये बात मानेंगे। आलोक जी, भीड़ इकट्ठी करने के बाद वोट पे कन्वर्ट करने का काम जो जमीन पर करता है, मुझे बस एक बात समझा दीजिए, ये ओल्ड वर्सेस न्यू चल रहा है, ये दिख रहा है, और हाँ, ओल्ड वर्सेस न्यू साफ तौर पर जमीन पर दिख रहा है। इसमें जीत किसकी होगी, ओल्ड की न्यू? क्योंकि ये दोनों तो साथ नहीं चल सकते, किसी कीमत पर साथ चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए अभी तो दिखाई दे रहा है कि राजकुमार को गद्दी दी जाएगी, बाकी ओल्ड किनारे होते जाए, रिटायर हो जाएं, और पार्टी जैसा वो कह रही है, अभी आपके सामने वो कह गए ना कि पार्टी की चिंता हम कर रहे हैं, चाहे 5 हो जाएं, कभी बीजेपी भी 5 थी, वो हो सकता है बाद में 500 हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का ठेका किसने लिया है? क्या राहुल गांधी ने लिया है क्या? असली सवाल ये है। पार्टी खत्म हो रही है, सोनिया जी चूंकि ज्यादा वो नहीं कह सकती, लेकिन वो राहुल गांधी को सौंप दिया है कमान, इसलिए हम और आप भी डिसाइड नहीं कर सकते, वो जो डिसाइड करना है करे, पार्टी में सबको भेज दे, रिटायर कर दे। राहुल गांधी को सौंपा तो है जिलन साहब, लेकिन मुलाकात तो प्रियंका गांधी से हो रही है नेताओं की। बिल्कुल, पहले वो समझाते हैं। मैं वही कह रहा हूं साहब, वो परिवार की पार्टी है ना, इन सबको। हाँ जी, अब इनकी पर्सनल लाइफ्स किसको कौन मिल रहा है, ये कौन डिक्टेट करेगा? कोई किसी को मिल नहीं सकता क्या? उसके लिए मीडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? उसमें मीडिया को बयान देना पड़ेगा? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं? आप, मेरे को इस बात की अभी तक नहीं समझ आ रही, कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी में इंटरनल चीजों के ऊपर इतना बड़ा बवंडर बनाने की क्या जरूरत है? आप बहुत जुझारू नेता हैं, आप बहुत शानदार प्रवक्ता हैं, पर आप मुझे एक बात ये बताइए, राहुल गांधी का सिद्धू से मिलना, सॉरी प्रियंका गांधी से सिद्धू का मिलना, सिद्धू का प्रियंका गांधी से मिलना इज अ प्राइवेट अफेयर, ये पर्सनल मैटर है। तो मैं आपकी समझ को समझना चाह रही हूँ। तो आप क्या चाहते? हमारी पार्टी, मैं आपकी समझ से यही समझना चाह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी, अरे हमारी पार्टी नहीं, आप नेता ही है ना, आपको क्या पता राहुल जी, आप नेता ही है ना, राहुल जी को कैप्टन, पॉलिटिक्स को समझते हैं ना, कैप्टन साहब से कितनी बार बात हुई हो, आपको पता है क्या आप इस बात से वाकिफ है? राहुल जी और नहीं, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए कि प्रियंका गांधी जो है वो सिद्धू से मुलाकात करती है, लेकिन राहुल गांधी चुपके चुपके कैप्टन अमरिंदर से बात करते हैं, यही बताना चाह रहे हैं ना आप? तो मैं वही कह रहा हूँ, आपको हमारी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में अंदर अगर कोई किसी से मुलाकात करे या बात करे, उसको हम नेशनल मीडिया के ऊपर चीख के क्यों बताएं? वो हमारी खुद की पार्टी के खुद के इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, उससे किसी को वास्ता नहीं है। आप कीजिए, जितना इंटरनल आपको पॉलिटिक्स करना है वो कीजिए, लेकिन जब सिद्धू बाहर आकर आपके कैप्टन की बुराई करने लगे, जब सचिन पायलट आकर यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बुराई करने लगे, वहां पर मध्य प्रदेश में ओल्ड वर्सेस न्यू साफ तौर पर दिखने लगे, तो वो इंटरनल नहीं रह जाता है सर, उसे कहते हैं जग जाहिर हो जाना, घर की लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई का बाहर आ जाना। और अब आप दरवाजे बंद करके उस लड़ाई को अंदर नहीं कर सकते। इट्स टू लेट सर, वेरी लेट। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, पंजाब पर हुंकार भर रहे थे हम, इसी पर चर्चा हो रही थी कि खत्म होते ही वो चर्चा एक नया बवाल हरियाणा कांग्रेस से निकल आया है। वहां पर जो हुड्डा के समर्थक है
वो ये मांग कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद से कुमारी शैलजा को हटा दिया जाए और सारे के सारे पावर्स जो हैं वो पार्टी की कमान मतलब वो सौंप दी जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों ने आज पार्टी प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की है और सूत्र ये बता रहे हैं कि हुड्डा समर्थक ये मांग कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए और पार्टी की कमान पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को सौंप दी जाए। अब ट्रैवल होते होते मामला पहुंच गया हरियाणा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।